हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग बैरियर एकेडमी। बच्चों, आपका ब्रेकिंग बैरियर एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ाने वाले हैं वो आज मैंने जो चैप्टर लिया है वो मैंने लिया है क्लास 11 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का एक चैप्टर है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप समझिएगा, सबसे पहले हम इसके सारे कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद मैं इसमें आपको आगे बताऊंगा। धीरे धीरे आप वीडियो के साथ जुड़ेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका चैप्टर का नाम है। पहले आप इसको समझिएगा। और एक चीज मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आपके पास पेन और पेपर होना चाहिए। आप एक नोट्स बनाते चले जाएंगे तो वहां से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलते चले जाएंगे। देखिए है क्या, सबसे पहले आपने नंबर्स पढ़ा होगा। थोड़ा सा मैं याद दिलाता हूँ, बहुत सारे बच्चे 10th पास हो जाते हैं, उन लोगों को समझ में नहीं आ पाता। नंबर्स में जब भी हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले नंबर्स में आता है आपका, मैं बात करने जा रहा हूं कि फंडामेंटल डिजिट्स क्या होते हैं। फंडामेंटल डिजिट्स क्या होते हैं याद रखिए। 0 से लेकर के 9 जो आपके नंबर्स होते हैं इसको फंडामेंटल डिजिट्स कहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 10 जो है आपके फंडामेंटल डिजिट्स होते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, फंडामेंटल डिजिट्स क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 9, ये फंडामेंटल डिजिट्स हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि दुनिया के जितने भी नंबर्स फॉर्म होते हैं सब इसी में से फॉर्म होते हैं। आप कुछ भी बनाएंगे, कहां से बनेगा? फंडामेंटल डिजिट से। तो टोटल फंडामेंटल डिजिट्स कितने हो गए हमारे? 10 हो गए। इनकी संख्या टोटल कितनी है बताइए? 10 है। अब बात ये आती है, जब हम नंबर्स का डिवीजन करते हैं तो आपको पता है कि नंबर का डिवीजन जब करते हैं तो दो तरीके के नंबर मिलते हैं हमको। एक मिलता है आपका रियल नंबर और दूसरा मिलता है इमेजिनरी नंबर। आपने रियल नंबर का पूरा डिटेल्स पढ़ा होगा। जैसे रियल नंबर का डिवीजन करते हैं तो दो नंबर आते हैं, एक आता है रेशनल और दूसरा आता है इरेशनल। बाद में फिर रेशनल का आपने डिवीजन किया होगा, होल नंबर, फिर उसके बाद नेचुरल नंबर, उसी में इंटीजर्स हैं, उसी में इवन है, ऑड है, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट। तो बहुत सारे नंबर हम यहाँ पे आगे नहीं बता सकते क्योंकि आपका जो टॉपिक है वो मेनली ये इमेजिनरी नंबर से है। मैं आपसे कहूं कि ये नंबर क्या होता है, यही एक आपका नया नंबर है जहां से आप क्लास 11 में शुरुआत करते हैं। ये सारे नंबर आप आगे पढ़ेंगे, रेशनल, इरेशनल। रेशनल का डिवीजन करेंगे, इंटीजर्स आएगा, आपको पता है। इंटीजर्स में आप पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स लाएंगे, फिर पॉजिटिव इंटीजर्स में आप चले जाएंगे होल नंबर, इवन, ऑड, जो भी दुनिया भर का होता है आपने पढ़ा होगा। सारे नंबर आप क्लास 8 में पढ़ेंगे। उसके बारे में मैंने कहा इमेजिनरी नंबर, एक हमने आपको जनरल आइडिया दिया कि कैसे आपको करना है। इमेजिनरी नंबर की बात आती है, व्हाट डू मीन ऑफ इमेजिनरी नंबर? बच्चे, क्या होता है? आपने ये देखा होगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर, अगर मैं बात करूं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव मिलता है। देखिए, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर कितना होगा बताइए? 4, -3 का स्क्वायर 3, मतलब ये 9 होगा, सब पॉजिटिव मिल रहा है। 3 का स्क्वायर 9, मतलब अगर पॉजिटिव नंबर है उसका स्क्वायर कर रहे हैं तब भी पॉजिटिव मिल रहा है, निगेटिव नंबर है उसका स्क्वायर कर रहे हैं तब भी पॉजिटिव मिल रहा है। मैं आपसे कहूं कि कोई ऐसा नंबर बताइए जिसका स्क्वायर करिए और वो निगेटिव है, तो कौन से ऐसे नंबर हैं जिनका स्क्वायर करने पर क्या है? निगेटिव है। तो हो सकता दिक्कत हो, लेकिन मैं आपको बताता हूं। मैं कहूं कि अंडर रूट -1 का स्क्वायर करिए, कितना आएगा बताइए? -1। अंडर रूट -2 का स्क्वायर करिए, कितना आएगा?
-2, सॉरी माइनस कितना आएगा, हाँ -2। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर -1, अंडर रूट -2 का स्क्वायर -2। मैं बोलूं कि अंडर रूट -3 का स्क्वायर बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जी -3 होगा। तो ये सारे नंबर्स देख रहे हैं जिनका स्क्वायर करने पर निगेटिव नंबर्स मिल रहे हैं, जिन नंबर का स्क्वायर करने के बाद निगेटिव नंबर्स मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। ये कैसे नंबर होते हैं, ये इमेजिनरी नंबर होते हैं। आई थिंक हमारी बात को आप समझ पा रहे होंगे। मैंने कहा कि चैप्टर का अभी मैं आगे और इसमें कॉन्सेप्ट बताता हूँ। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बेटा ये समझने की जरूरत है। कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने कहा नंबर इस तरीके से होता है, फंडामेंटल डिजिट्स होते हैं, जिसमें इमेजिनरी नंबर के बारे में मैंने कहा कोई भी नंबर का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट सम नंबर्स आर हियर अवेलेबल, द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज व्हाट, नेगेटिव। दिस काइंड्स ऑफ नंबर इज नोन एज इमेजिनरी नंबर। अब आते हैं आगे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही पूरा क्या है बताइए, चैप्टर का नाम है कि कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप इसको नोट करते रहा करिएगा। और मैंने कहा कि अभी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। मैंने कहा जैसे ही आप 10th से 11th में आते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं है तो आप उसमें कर नहीं पाते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के बारे में बताएं और चीजों को समझाएं। अब आइए हम लोग थोड़ा सा इसमें क्वाड्रेटिक के बारे में देखते हैं क्या है। देखिए, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा कि एन इक्वेशन विद द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल्स टू 0, a डज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर आपने क्लास 10th में एक चीज और पढ़ा होगा, आप d निकालते थे। d क्या बोलते थे, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे, यही बोलते थे डिस्क्रिमिनेंट। अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल है, इसके रूट्स क्या होते थे, दोनों इक्वल होते थे, इक्वल रूट्स होता था। आपने ये पढ़ा होगा। कहीं d ग्रेटर देन 0 होता है तो रियल रूट्स होते थे, और क्या होते थे, डिस्टिंक्ट होते थे। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट डिफरेंट। और कहीं पे लिखा रहता था d लेस देन 0। d लेस देन 0 का मतलब हुआ कि नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, ये ऐसा होता था। आपने क्लास 10th में यहां तक तो आपने पढ़ा था, ये आप छोड़ देते थे। इसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे देखिए, अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे नहीं आए, अभी हम आपको नंबर्स के बारे में खाली बता रहे हैं। जैसे देखिए, मैं आपसे कहूं कि x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप बोलेंगे सर हाउ कैन यू से दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस, इट इज द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल्स टू 0। आप यहाँ d की वैल्यू निकालिए। अगर आप d की वैल्यू निकालते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac होगा। b की वैल्यू यहाँ पे है नहीं क्योंकि x का टर्म्स नहीं है, तो आप यहाँ 0 का स्क्वायर करेंगे, 4 हो गया, a मींस हो गया 1 और c मींस हो गया आपका 1, तो दैट इज कॉल्ड माइनस क्या, 4। कितना आया भाई, -4। कहने का मतलब ये हुआ कि d की वैल्यू आया -4 आया। यहाँ पे d क्या है, लेस देन 0 है, लेस देन 0 है। आपका क्या है, लेस देन 0 ही तो है। अब ऐसे अगर ऐसे ही आ गया आपका ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें d की वैल्यू लेस देन 0 हो, तो उसको हमको सॉल्व करना हो तो हम किसके हेल्प से करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के हेल्प से करेंगे। कैसे, मैं तो बताता हूँ। फिर आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा श्रीधराचार्य, -b प्लस अंडर रूट d अपान कितना 2a। क्या करते थे भाई आप यहाँ पे, -b याद रखिए, प्लस d का मतलब आपका कितना वैल्यू आया है, -4 है, अपान 2a मींस है 1। आगे देखिए क्या हुआ, -b प्लस, इसको मैं लिखने जा रहा हूं ऐसे, देखिए अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 4, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे बच्चे यही आएगा। और b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखिए b की वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं, क्योंकि b का टर्म्स था नहीं तो 0 था, अपान कितना हुआ 2 इंटू 1, तो ये तो 0 हो गया। आपको पता इसकी वैल्यू 2 हो गई 2, और यहाँ हम लगा देते हैं i और यहाँ लिख देते हैं ये, तो बताइए कितना वैल्यू इसका हुआ। मैंने कहा इसकी वैल्यू हो गई i, इसकी वैल्यू हो गई 2, तो 2i, ये इससे कैंसिल हो गए तो बचा कितना बताइए, i आया। i को बोलते हैं बच्चे क्या चीज, आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा। अब i क्या है, एक ऐसा सिंबल है जो इमेजिनरी नंबर होता है। जैसे अगर मैं इसी में आपसे कहूं यहाँ पे कि x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो x स्क्वायर इक्वल टू
-1 होता, तो x इक्वल टू √-1 होता। और याद रखिए जो ये √-1 है, √-1 इसी की वैल्यू होती है i इज कॉल्ड व्हाट, आयोटा बोलते हैं। क्या है बेटा ये, आयोटा, इसको आयोटा बोलते हैं। कहीं लिखा हो i क्या है, दिस इज कॉल्ड आयोटा, द वैल्यू ऑफ आयोटा इज व्हाट, -√1। देखिए मैंने वही निकाला, यही तो आया था आपकी वैल्यू, i वैल्यू आई थी। तो आपने इसको सॉल्व किया, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कहने को मतलब इसको सॉल्व करने के बाद जो इसकी वैल्यू मिलेगी, i की वैल्यू कितनी होती है, √-1। थोड़ा इधर मैं लिख दे रहा हूं, हो सकता है आपको यहां ना दिख रहा हो। मैंने कहा कि i आपने निकाला, ये क्या हो गया आपका, आयोटा हुआ, और i इक्वल टू की वैल्यू जो हो गई वो -√1। तो जब आपने इसको सॉल्व किया, इसकी वैल्यू कितनी आई, √-1। ये इसके क्या है, रूट्स हैं। तो मेनली जो कॉम्प्लेक्स नंबर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसमें वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे, ठीक है, जिसमें हम क्या कर पाएंगे, जिसमें d की वैल्यू क्या होगी, लेस देन क्या होगी, 0 होगी। ओके, तो बेटा एक चीज देखो, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करेंगे। मैं बहुत ही बेसिक चीजों को लेके चल रहा हूं, आराम से आप समझ में आपको आएगा। तो मैं पूरा एक इंट्रोडक्शन टाइप का वीडियो बना रहा हूं जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या है आपका रिलेटेड है। अब अगर मैं पूछूं डिफिनीशन क्या होगा, डिफिनीशन देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हुआ कि एन नंबर in the form of x plus iy is called कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपका रहा कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई नंबर अगर x प्लस आई वाई के फॉर्म में तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। आगे क्या लिखेंगे, वेयर x इक्वल्स टू रियल पार्ट, ये क्या है आपका रियल पार्ट, और जो आपका यहाँ आई वाई है इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। कौन सा पार्ट है बच्चे, ये इमेजिनरी पार्ट है। और द कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाई z इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, x प्लस आई वाई। दिस इज व्हाट, इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने क्या कहा, ये एक रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है, ये तो इसका जनरल फॉर्म है। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डिनोटेड बाई कैपिटल Z। अगर बच्चे इसको लिखना चाहते हो एग्जाम्पल में देखिए क्या लिखेंगे, z इक्वल्स टू 2 प्लस 3i। अगला बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने और लिया 0 प्लस 4i। एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने और लिया, सपोज करिए लिख दिया 2 माइनस 4i, यहां माइनस लगा दिया। मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर और ले रहा हूं z इक्वल्स टू, मान लीजिए मैंने लिख दिया कितना, मैंने सिर्फ i और i कह रहे हैं, सिर्फ ऐसे लिख दिया 3 और i लिख दिया। दिस इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहां क्या है देखिए, मैं कहूं इस कॉम्प्लेक्स नंबर में दोनों पार्ट हैं भाई, z इक्वल्स टू 2 प्लस 3i में ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। इसमें रियल पार्ट 0 है, रियल पार्ट क्या है आपका 0 है, तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है। इसमें देख रहे हैं खाली, यहां भी रियल पार्ट 0 है, सिर्फ कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। यहां रियल और इमेजिनरी दोनों है। तो आप बात समझ रहे हैं, कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में है उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पे आपको मैंने बताया इस तरीके से होता है। अब आता है क्या चीज, मैंने अभी आपको सिर्फ नंबर्स बताया, इमेजिनरी नंबर्स बताया, साथ साथ आयोटा बताया। आयोटा मैंने बताया कि द वैल्यू ऑफ आयोटा इज क्या था, आई की वैल्यू कितनी थी, √-1। क्यों, क्योंकि ये वही नंबर है कि √-1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव में मिलेगा। और मैंने कहा कि ऑल दोज नंबर their square is always negative number, that is called what, imaginary number।
तो देयर आर टू टाइप ऑफ ए नंबर। मैंने कहा जब आप लोग पढ़े होंगे, हालांकि बच्चे पढ़ते नहीं है, जब नंबर आता ना, नंबर की डिटेलिंग उनको नहीं पता होती तो वहां से बहुत समस्याएं होती हैं, लेकिन आप यहाँ से इसको डिफाइन कर सकते हैं। बेटा नेक्स्ट वीडियो में, आज अभी हमने ये बताया, थोड़ा पहले आप इस चीज को समझिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको शुरुआत करेंगे आगे कहां से, कि प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या क्या चलेगा, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 4 तरीके की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। अगर आप हमारे वीडियो को प्रॉपर वे में देखना चाहते हैं तो आपसे मैं कह रहा हूं आप पार्ट वाइज देखिएगा, और याद रखिए अगर कहीं पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर समझने में प्रॉब्लम हुई होगी तो श्योर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, शायद आपको बहुत कुछ समझ में आए। बहुत बेसिक चीजों को लेके मैं चल रहा हूं और बहुत स्लो मोशन में चल रहा हूं। मुझे मालूम है कि 10th के बाद जब एकदम आते हैं तो ये कहेगा आपको बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, बहुत डिफिकल्टी लेवल मिलती है। इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज को आराम से कई बार देखिएगा और बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे करेंगे। थैंक यू सो मच।